हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे हम और देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक मैंने आपको पिछली वीडियोस में सॉल्व करा दिए हैं। तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो हमारे पास 7 से लेके 11 तक क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमें रियल पार्ट मालूम करना है और इमेजिनरी पार्ट का मालूम करना होता है। इमेजिनरी वो होता है जिसके नंबर के आगे आयोटा हो, और रियल वो होता है जिसके नंबर के आगे आयोटा नहीं लगा हुआ होता। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 आयोटा ब्रैकेट 3 माइनस 5 आयोटा। सॉल्व की हेडिंग डालेंगे 2 आयोटा ब्रैकेट 3 माइनस 5 आयोटा। अब ब्रैकेट है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6 आयोटा, 2 5 ज़ा 10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट -1 लिख दिया है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 6 आयोटा ऐसे लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस 10 1 ज़ा 10, 10 प्लस 6 आयोटा, 10 यहाँ आ गया, 6 आयोटा यहाँ आ गया। z से डोनेट कर दिया, z इजिकल टू 10 प्लस 6 आयोटा। रियल पार्ट क्या है हमारे पास 10 और इमेजनरी 6 आयोटा, क्योंकि 6 के साथ आयोटा लिखा हुआ है तो इमेजनरी पार्ट 6 आयोटा है। हमारा आंसर आ गया है 10,6। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस आयोटा। सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। अब हम करेंगे रिलेशनाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड। यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस के आ जाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, 5 प्लस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस प्लस है तो ए स्क्वायर माइनस बी और ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम ये करेंगे 5 प्लस आयोटा 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर रूट आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 की। 5 5 ज़ा 25, आयोटा 5 प्लस आयोटा 5 होगी 2 आयोटा स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। 5 माइनस माइनस प्लस होता है, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, 5 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 5 -1 डिवाइड बाय 6, 5 -1 4, 4 प्लस 2 आयोटा 5 इसी लिख दिया, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 6। तो अब हम कॉमन ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 आयोटा 5 और 6 ऐसे लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 कैंसिल, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 3 रिमेन है हमारे पास। तो अब नीचे एक ही नंबर है 3, तो हम बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 3। ये रियल पार्ट हमारे पास 2 डिवाइड बाय 3 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 2 इजिकल टू के प्लस आयोटा वाई वेयर रियल नंबर z इजिकल टू 0, 2 इजिकल टू 2, देन फाइंड z। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, यानी हमें एब्सोल्यूट मालूम करना है और कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो 2 इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा, एक्स को हमने 0 से बराबर ले लिया, प्लस आयोटा वाई फॉर एब्सोल्यूट हम यहाँ लिखेंगे 2 इजिकल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, वाई स्क्वायर ही आएगा। अब दोनों के पास स्क्वायर है तो इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, स्क्वायर रूट आ गया इस पर, और इस पर स्क्वायर है तो अब हमने स्क्वायर रूट इसलिए लगाया क्योंकि इस स्क्वायर को हमें कैंसिल करना था। स्क्वायर लगा के स्क्वायर रूट कैंसिल किया, और वाई इजिकल टू 2, इमेजनरी पार्ट है हमारे पास 2 प्लस माइनस एक्स हमारे पास 0 ही रहा, और इमेजनरी हमारे पास 2 आयोटा आ गया। अब हम आ गए क्वेश्चन 10 पे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमें एक ग्राफ की ज़रूरत होगी, इस पर हम ग्राफ के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम ग्राफ पे आ जाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसे बता देते हैं कि अब हम जितने भी सवाल सॉल्व कर चुके हैं उसमें हमारा ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। तो अब हम जब ग्राफ बनाएंगे इस तरीके का हम ग्राफ बनाएंगे। ये लाइन होगी हमारे पास इमेजिनरी y प्लस वाई माइनस, और ये होगी हमारे पास रियल x प्लस एक्स माइनस। हम z से भी डोनेट कर सकते हैं। हमने नंबरिंग करनी है 1 से लेके 9 तक, -1 से लेके -8, -1 से लेके 8, और ये
1 से लेके -9 तक नंबरों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब है हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2, -3 यानी 2 पॉजिटिव का x, और ये हमारे पास रियल नंबर है और ये इमेजनरी है। ठीक है, पर ये x है और ये 5 है। ठीक है, रियल ये है, इमेजनरी ये होता है, लेकिन हम इसे अभी 2 को x कहेंगे और -3 को y। तो यहाँ y प्लस है और यहाँ आ जाएगा हमारे पास y माइनस, यहाँ आ जाएगा x माइनस और यहाँ आ जाएगा x प्लस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने नंबरिंग कर दी, ग्राफ बना दिया। इस तरीके से बनाना है 1 2 3 4, फिर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 गैप देके बिल्कुल सेंटर में। हमने नंबरिंग करने के बाद हमारे पास सवाल था 2, -3 यानी x जो है हमारे पास 2 है, तो x हमने 2 ले लिया और अब हम -3 में आ जाएंगे, y है तो -3 यहाँ आ गया, तो हमने यहाँ डॉट बना दिया, तो 2, -3 यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 3, 4 यानी ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 3x लेंगे, 3 ये रहा और y का 4 ये रहा, तो 3, 4 यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद ही हमारे पास -5, 7, तो अब हम x लेंगे माइनस का 5, -5 और -7 y का, तो यहाँ आ गया -5, 7, 7 ये रहा, -5 ये रहा। उसके बाद आ गया -6, -3, तो अब हम x लेंगे -6 और है हमारे पास -3, तो अब हम नीचे आएंगे क्योंकि माइनस की बात हो रही है, तो -3, -6, -3। 5 है 0, 6, तो हमने लिया x 0 और y है हमारे पास 6, तो ऊपर आ गया 6, 0, 6। उसके बाद है लास्ट है हमारे पास -5, 0, तो अब हम करेंगे -5x लेंगे और 0 यहीं पर है, तो यहीं पर बना देंगे -5, 0। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये रहा वो ग्राफ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और जो कुछ ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन 11 है फाइंड द लेंथ। हमें लेंथ मालूम करनी है और वेक्टर की रिप्रेजेंटिंग द नंबर, जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हो। -5 + 2 आयोटा, सॉल्व की हेडिंग डालेंगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे। x हमारे पास -5, y हमारे पास 2, z मैग्नीट्यूड में वैल्यूज पुट करेंगे। 5 5 = 25 + 2 2 = 4, 25 + 4 29 और 29 स्क्वायर रूट आंसर। तो इतना छोटा इसका सोल्यूशन था जो हमने सॉल्व कर लिया। 7 / 3 + 8 / 3 आयोटा, सॉल्व की हेडिंग z = x + आयोटा y, z = 7/3 + 8 / 3 आयोटा, लेंथ ऑफ वेक्टर। हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा, हमने वैल्यूज पुट की। 7 7 = 49, 3 3 = 9, 8 8 = 64, 3 3 = 9, 49। अब इन सबको हमने सॉल्व किया और आया स्क्वायर रूट 113 / 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 + आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, सॉल्व की हेडिंग। हमने क्वेश्चन कॉपी किया, उसके बाद नीचे एक ही नंबर है तो हम अलग अलग करके लिख देंगे। 1 / स्क्वायर रूट 2 + आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास ये रियल नंबर बन गया, ये इमेजनरी क्योंकि आयोटा आ गया। लेंथ ऑफ वेक्टर मालूम करनी, तो लेंथ ऑफ वेक्टर हमेशा मालूम करने के लिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मैग्नीट्यूड में उस वैल्यू को पुट कर सकें, क्योंकि एक वैल्यू नहीं हमें 2 वैल्यूज चाहिए होंगी। 1/2 लिखा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1/2 + 1/2, 1 + 1 2, 2 हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि दोनों एक जैसे थे। 2 1 = 2, 2 1 = 2, 1 लिखा, स्क्वायर रूट 1 1 आंसर। 1 + स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2, दोनों सेम है तो हमने इसको इस तरीके से करके लिख दिया बुक के अकॉर्डिंग। लेंथ ऑफ वेक्टर मालूम करने के लिए जो मैंने कहा वैल्यूज पुट करनी है, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 2 = 4 + 3 डिवाइड बाय 4, 3 + 1 4, 4 ऐसे लिख लेंगे, 4 1 ऐसे इसे कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो 1 आंसर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 1 = 1। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था आई थिंक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एस कोमा वाई मल्टीप्लाई 2,3 इजिकल टू -4,7। अब हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो एस कोमा वाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ के डिवाइड 2,3 -4,7। एस कोमा वाई -4 ये रियल नंबर बन गया तो इमेजनरी बनाएंगे। इसे इमेजनरी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें आयोटा लगा देंगे और ये 2 + 3 आयोटा। हमने उस तरीके से उस इक्वेशन को बना लिया। उसके आगे है रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड। यहाँ 2 + 3 है आयोटा है, तो यहाँ आगे 2 - 3 आयोटा और यहाँ 2 - 3 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये ए स्क्वायर ए प्लस बी है, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो -4 2 ज़ा माइनस का 8 माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा प्लस 7 2 ज़ा 14 आयोटा प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर डिवाइड 2 2 ज़ा 4 -3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। एस कोमा वाई हमारा एस कोमा वाई चल रहा है सबसे, तो हमें एक्स कोमा वाई लिखते जाना होगा साइड में, ताकि एक्स कोमा वाई इसी को हमें मालूम करना है, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया था। अब आंसर आ रहा था -8 + 12 + 14, तो 26 4 + 2 6 1 + 1 2 आयोटा लिख देंगे। -21 आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, -8 + 26 आयोटा माइनस प्लस 21 4 - प्लस 9 -8 + 21 13 + 26 आयोटा 9 + 4 13 13 को अब हम कॉमन ले लेंगे। 13 × 1 = 13 प्लस लिखेंगे 13 × 2 = 26 आयोटा 13 नीचे लिख देंगे। 13 से 13 कैंसिल 1 + 2 आयोटा रह गया। तो अब x की वैल्यू रियल नंबर में आएगी 1 और y की वैल्यू इमेजनरी में आएगी यानी 2 आयोटा। तो आंसर इसका आ जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 x + 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा। हमने सॉल्व की हेडिंग डाली, क्वेश्चन दोबारा कॉपी किया। अब ये बन रहा है क्या, a + b स्क्वायर, यानी a + b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो a + b का स्क्वायर पहले हमने, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x हमारे पास a है और b हमारे पास 3 आयोटा, x स्क्वायर + 2x 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा, ऐसे ही हमने लिख दिया। x स्क्वायर + 2 3 ज़ा 6 x आयोटा प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा। x स्क्वायर + 6x आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के इक्वल टू 2y आयोटा। x स्क्वायर बराबर है प्लस 6x आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9 2y आयोटा हमने ऐसे ही लिख दिया। x स्क्वायर अब -9 ले लिया और 6x आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा। हमने इमेजनरी वैल्यूज़ को इधर लिख दिया और रियल वैल्यूज़ को इधर लिख दिया। कंपेयर करेंगे अब इसे, x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 और 6x आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, 6x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू y। तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3x इक्वल टू y। अब x में क्या है, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये कट करने के बाद हमारे पास 3 आया, तो x की जगह हम 3 लिखेंगे इक्वल टू y। 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू y और y इक्वल टू +-9। प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 9 आ रहा है हमारे पास, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 1.2 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई एम न्यू ऑन यूट्यूब। मेरा ये यूट्यूब चैनल, मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ और कुछ दिन पहले ही मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब एंड देन मैं आपकी अपनी वीडियोस में आपको तीनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश, उर्दू, मैथ के मुतालिक काम प्रोवाइड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।